हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो उसमें दो टाइप हम कर चुके, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल वर्ड्स में अगर कहे तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे, उसी को क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच a more reactive metal displace a less reactive from its salt solution। तो आई थिंक ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ज्यादा रिएक्टिव मेटल, यानी जिस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोर्स से डिस्प्लेस कर दे, उसी को क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो कॉपर सल्फेट ये एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस का मतलब क्या है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी आप लोगों को कि इसका सॉल्यूशन है। प्लस अगर इसके अंदर हम आयरन नेल, वो आयरन नेल हो सकती है या आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उसको हम डालते हैं इसके अंदर और इसको रख देते हैं फॉर 2 to 3 आवर्स। तो क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है इसका कलर होता है ब्लू। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, फेरस सल्फेट, ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। प्लस कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो फेरस सल्फेट जो होता है इसका कलर कैसा होता है, लाइट ग्रीन कलर। तो क्या होगा, यहाँ पर आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, इसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह क्या मिल गया, आयरन सल्फेट मिल गया। साथ में हमें जो कॉपर था वो जो भी हमारा बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो ये लैब में 10th क्लास के लिए एक्टिविटी बहुत इजीली कंडक्ट करा सकते हैं। मान लिया हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रखा है CuSO4, जिसका कलर मैं बता चुकी क्या है, ब्लू। इसके अंदर हमने आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दिया, चाहे वो नेल हो सकती है। इसकी वजह से क्या होगा, जो कॉपर होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ये कॉपर होगा जो कि एक्चुअल कलर इसका ब्राउन कलर होता है, और साथ में सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है, यानी ये फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इसके अलावा और भी एग्जांपल इसके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सेकेंड एग्जांपल। तो इसके अंदर क्या है, सेम हमारा मान लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है प्लस जिंक ग्रेन्यूल। जिंक जो होती है वो लैब में ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में होती है, जिनको हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो ये डालेंगे तो यहाँ पर सेम कॉपर सल्फेट जो है ये ब्लू कलर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये जो जिंक सल्फेट होता है ये कैसा होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट थी, तो इससे नेक्स्ट जो होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या था, सिर्फ एक सॉल्ट सॉल्यूशन से एक मेटल का एक्सचेंज हो रहा था विद मोर रिएक्टिव मेटल। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, उसमें दोनों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर
एक्चुअल में आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल, यही मैं इसके आगे लिख देती हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, या पहले एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। मान लिया हमारे पास है बेरियम क्लोराइड BaCl2 जो होता है, ये होता है, इसका नाम होता है केमिकल नेम बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 जो होता है, ये किसका है, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका केमिकल नेम है बेरियम क्लोराइड एंड दिस वन इज एल्यूमिनियम सल्फेट। ये दोनों का हमने क्या लिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है। यानी हमारे पास मान लिया ये दो टेस्ट ट्यूब है। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो है BaCl2। अदर जो टेस्ट ट्यूब है वो हमारे पास क्या है, Al2SO4 मीन्स एल्यूमिनियम सल्फेट। हमने क्या किया, इस बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया, यानी दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर दिया। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो हमारे पास रिजल्टिंग मिलेगा, उसके अंदर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर कुछ सॉलिड फॉर्म में, सॉलिडिफाइड फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन हो जाएगा, और साथ में हमें सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिलेगा। तो वो जो एक्चुअल में जो सेटल डाउन होगा वो इनसोल्यूबल फॉर्म में होता है। तो इनसोल्यूबल क्या मिलेगा यहाँ, बेरियम सल्फेट एंड प्लस जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो किस में होगा, हमारा सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये क्या होगा, बेरियम सल्फेट। तो इसके अंदर एक्चुअल में हुआ क्या है, यहाँ पर बेरियम के साथ क्लोराइड था, यहाँ एल्यूमिनियम के साथ सल्फेट था, तो इसके आयंस का एक्सचेंज हो गया, बेरियम के साथ सल्फेट आ गया, एल्यूमिनियम के साथ क्लोराइड आ गया, यानी दोनों जो सॉल्ट सॉल्यूशंस थे उनके अंदर आयंस का एक्सचेंज हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की, इन विच exchange of ions takes place between salt solutions। इसको क्या कहेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमने जस्ट रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या था हमारे पास, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, ये भी एक्वस फॉर्म में है, गिव्स राइज टू, इन दोनों को मिक्स किया हमने तो क्या मिला हमारे पास, बेरियम क्लोराइड, सॉरी बेरियम सल्फेट, ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, एंड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसको अगर बैलेंस फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर Cl3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ भी क्या हो गया 2AlCl3। तो एल्यूमिनियम और Cl बैलेंस हो गया, BaSO4 3 था तो यहाँ हो गया 3BaSO4। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओके, एक अदर एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान लिया हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक्वस फॉर्म में है, प्लस लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके। तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, ये भी एक्वस फॉर्म में है, इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेड आयोडाइड, यानी PbI प्लस KNO3। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर PbI2 प्लस KNO3, यहाँ पर ये हमें मतलब प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मान लिया 2Ki है और यहाँ पर PbNO3 2। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हमने किसके डिस्कस किए हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस एग्जांपल के अंदर ये जो PbI2 है ये हमें किस में मिलता है, येलो PPT, येलो
पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट, जो इनसोल्युबल सॉलिड हमें ऑब्टेन होता है उसको शॉर्ट में हम पीपीटी बोल देते हैं, अदरवाइज उसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। तो ये दो एग्जांपल्स हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के यहाँ पर डिस्कस किया। एक और देख लेते हैं इसमें, तो एक एग्जांपल और, जस्ट इसमें हमने यहाँ एल्यूमिनियम सल्फेट लिया था, इसकी जगह हम सोडियम सल्फेट भी ले सकते हैं। सोडियम सल्फेट मीन्स Na2SO4 प्लस BaCl2, दोनों एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, तो क्या मिल जाएगा हमें, BaSO4 ये सॉलिड फॉर्म में प्लस साथ में 2NaCl, ये हमें सॉल्यूशन में यानी एक्वस फॉर्म के अंदर मिलेगा। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये हमें यहाँ पर किस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में यानी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ऑब्टेन होगा। तो ये एक अनदर एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो आज हमने दो रिएक्शन डिस्कस की हैं, एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में जो दो हमारे पास सॉल्यूशन होंगे उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है इनके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। पीपीटी या प्रेसिपिटेट्स जो बनते हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर बनते हैं। तो इसका एक अदर सिंपली इसको ऐसे भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो उसको हम कैसे बताएंगे एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहे तो क्या होगी, द रिएक्शन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। तो द रिएक्शन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, या ये भी कह सकते हो द रिएक्शन इन विच insoluble precipitate is obtained। उसको क्या कहेंगे हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल्स में तीन एग्जांपल मैंने यहाँ डिस्कस किए, तो उनमें से कोई भी आप पिकअप करके यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था डिस्कशन के लिए। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, अगर समझ आया हो तो प्लीज इसके नोट्स जरूर बना लेना। थैंक यू।